Hello class 12 students. Today we are going to read the chapter which is from your Vistas book, and that the chapter name is The Enemy. And in this chapter, इस चैप्टर में जो है वो जब जापान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा था उस दौरान की ये कहानी है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो आइए इसको हम इसके इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं या यूँ कह सकते हैं इसकी जो समरी है उसको हम समझ लेते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चलिए तो चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो लेसन है द एनिमी, ये लिखा है पर्ल एस बक ने, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता भी हैं। और इनके मुख्य कैरेक्टर्स हम देखते हैं। इसमें डॉक्टर सदाओ है जो कि एक फेमस जापानीज सर्जन है, और उसकी वाइफ का नाम है हाना। हाना जो है वो डॉक्टर सदाउस की वाइफ है। एक इसमें एक वुंडेड मैन है। वुंडेड मैन मतलब घायल, वुंडेड मीन्स घायल, और वुंड मतलब घाव। तो एक वुंडेड मैन है, और वो मैन जो है वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर है, युद्ध बंदी जिसको कहते हैं वो है वो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो कहानी है पूरी, ये जब अमेरिका और जापान का युद्ध छिड़ा था उस दौरान की है। और ये जो डॉक्टर हैं सदाओ और हाना, ये जापान में रहते हैं, जापान के लिए ये काम करते हैं, और वहाँ के सैनिकों का ट्रीटमेंट करने के लिए इन डॉक्टर को रखा गया है। और लेकिन वो जो वुंडेड मैन रहता है ना, वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर रहता है, युद्धबंदी रहता है वो। और उसमें एक ओल्ड जनरल भी हैं जिनके की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सदाओ को रखा गया है, और वो चीफ ऑफ जापानीज आर्मी हैं। जापानीज आर्मी जो थी उसके चीफ हैं। और ये मैंने आपको बताया जैसा कि ये जो पूरी कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर। मैं इनको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी आपको वन बाय वन। सो डॉक्टर सदाओ वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन। डॉक्टर सदाओ फेमस जापानीज सर्जन थे। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना। वो अपनी वाइफ हाना के साथ रहते थे। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट सर्जन। और बहुत ही परफेक्ट सर्जन थे वो। परफेक्ट सर्जन थे मतलब कि वो किसी जिसकी भी वो जिस भी घायल सोल्जर की वो चिकित्सा करते थे, वो उसका इलाज करते थे, वो बिल्कुल ठीक ही हो जाता था। तो इसीलिए उनको परफेक्ट जो है डॉक्टर कहा गया है, सर्जन कहा गया है। वन डे अ वुंडेड अमेरिकन वॉर प्रिजनर वॉज वॉश्ड बाय द सी एट डॉक्टर सदाओस डोर स्टेप्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो सदाओ और जो हाना है, ये एक सी के किनारे इनका घर है, समुद्र के किनारे इनका घर है। और ये जो है एक दिन क्या देखते हैं कि एक वॉश्ड बाय द सी का मतलब होता है कि वो बह करके जो है वो समुद्र के किनारे आ गया है, और वो बिल्कुल डॉक्टर सदाउस के डोर स्टेप्स पर है, मतलब कि बिल्कुल उनके डोर के बाहर वो जो है वो जख्मी, वो घायल, वो वुंडेड अमेरिकन वॉर प्रिजनर वहाँ पर पड़ा हुआ है। और उन लोगों की निगाह जाती है दोनों हस्बैंड वाइफ की, और वो डॉक्टर सदाओ कुड हैंड ओवर द प्रिजनर टू पुलिस। बहुत ही सही बात की कि यदि हम राष्ट्र की बात करें कि ये एक युद्ध मतलब युद्धबंदी है, और वो हमारे दुश्मन की सेना का है, तो हमें उसे देखते ही क्या करना चाहिए, पुलिस को दे देना चाहिए। बट ही फुलफिल्ड हिज ड्यूटी फर्स्ट एज डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इसीलिए उन्होंने उसको पुलिस को ना देते हुए उन्होंने पहले उस डॉक्टरी का फ़र्ज़ अदा करना इम्पोर्टेंट समझा, और उन्होंने ये सोचा कि पहले मुझे इसकी जान बचानी चाहिए एक इंसान होने के नाते। ये लाइन जो है वो इस लेसन में बहुत ही बढ़िया लाइन है, और इससे हमें ये सीख भी लेनी चाहिए कि हम चाहे जिस भी मीन्स राष्ट्र से ऊपर मानव धर्म भी होता है ना। तो उन्होंने इस बात का परिचय दिया। ही ऑपरेटेड द गन वुंड ऑफ द प्रिजनर विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। और उन्होंने गन वुंड मतलब कि जो बंदूक की गोली से उसको वो घाव लगा था, वुंड यानी घाव, तो वो जो घाव लगा था उस प्रिजनर को, उस कैदी को, तो उन्होंने अपनी वाइफ की हेल्प लेकर के और उसको ऑपरेट किया। घर के पीछे जाकर के, पीछे वाले जो कमरे में जाकर के उसको रखा उन्होंने, और ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि घर में सर्वेंट्स भी थे। और अगली लाइन वही आती है कि द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस डिडंट लाइक दिस।
सभी जो नौकर थे घर के उनको ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उनको लगा कि किसी भी वक़्त पुलिस आ जाएगी और उनकी सबकी जान भी खतरे में हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने जो है वो दे लेफ्ट द हाउस, उन्होंने घर छोड़ दिया। द ओल्ड जनरल सपोर्टेड डॉक्टर, लेकिन जब डॉक्टर ने यही बात उस ओल्ड अपने जनरल से कही जो कि पीड़ित थे, बीमार थे, उनको अटैक आया था और उनका इलाज डॉक्टर सदाव कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये बात उनसे शेयर की ओल्ड जनरल से, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं कुछ मर्डरर्स जो कि मर्डर करते हैं उनको भेज दूँगा और वो उसका काम तमाम कर देंगे, उसको मार डालेंगे और फिर तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। बट सदाओ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, रात भर सदाओ को नींद नहीं आती है और हर आहट पे सदाओ को ये लगता है कि शायद वो मर्डरर्स आ गए हैं और उस जिसकी मैंने जान बचाई है उस व्यक्ति को वो लोग मार डालेंगे बिना किसी कसूर के। तो वो रात भर जागते रहते हैं और बड़े बेचैन रहते हैं। तो एक दिन वो ये करते हैं कि सदाओ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान होने का परिचय देते हैं और वो उस प्रिजनर को अपनी बोट देते हैं, उसमें कुछ कपड़े रखते हैं, कुछ खाने का सामान रखते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम इस बोट में बैठ कर के वो जो दूर एक द्वीप दिख रहा है, एक आइलैंड दिख रहा है, तुम वहाँ चले जाओ जिससे तुम अपने देश वापस जा सकते हो। और इस तरह से द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर नेशनैलिटी, बहुत ही सुंदर मैसेज इस पूरी स्टोरी का कि इस तरह से विक्ट्री मतलब विजय। काय की विजय हुई है? ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, मानवता की। काय के ऊपर हुई है? नेशनैलिटी के ऊपर, मतलब राष्ट्र के ऊपर भी यदि कोई बात है, कोई अच्छा काम है तो वो है ह्यूमैनिटी। सो रीड ऑल दीज लाइन्स एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही प्यारा लेसन है, इसमें कुछ कहीं कहीं पर मिस्टेक्स हुई हैं, उनको ध्यान मत दीजिए और आप इस पार्ट को ज़रूर पढ़िए और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।